वेलकम टू पीआर एग्जाम अड्डा। दोस्तों आज है 22 जून। 22 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पल पल के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हम इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे जो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। खेल मंत्रालय द्वारा देश में जिला स्तर पर कितने खेलो इंडिया सेंटर KIC प्रस्तावित किए गए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1000, ऑप्शन ए। खेल मंत्रालय ने देश भर में जिला स्तर पर 1000 खेलो इंडिया सेंटर KIC स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन केंद्रों को या तो पिछले चैंपियन द्वारा चलाया जाएगा या उन्हें कोच के रूप में रखा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए इस तरह के 100 केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1000। अब बात आई यहाँ पे, अभी कुछ ही दिनों में KISCE को भी लॉन्च किया गया था। तो ये है दोस्तों KISCE, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। किस राज्य ने 18 जून को अपने वार्षिक महान जून विद्रोह एकता दिवस के 19वें संस्करण का अवलोकन किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर। 18 जून 2020 को मणिपुर ने 19वें महान जून विद्रोह एकता दिवस का जश्न मनाया। 18 शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने 2001 में 18 जून को मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए अपना जीवन लगा दिया। अब बात आई है दोस्तों यहाँ पे मणिपुर की। तो ये है मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के CM हैं N बीरेन सिंह। मणिपुर के गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। 20 जून 2020 को जारी नवीनतम फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स में मुकेश अंबानी की रैंक क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, 9th। हाल ही में 20 जून 2020 को जारी नवीनतम फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स में मुकेश अंबानी को 9वां स्थान मिला है। इसमें पहला स्थान जेफ बेजोस को मिला है जो अमेजन के संस्थापक हैं। अब बात करते हैं ये लिस्ट जारी की है जिसमें पहला नंबर है जेफ बेजोस, दूसरा नंबर बिल गेट्स को मिला है, तीसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली है, चौथे स्थान पर मार्क जुकरबर्ग। इस प्रकार है इंडिया के मुकेश अंबानी 9वें नंबर पे हैं जिनकी बर्थ रेट $665.1 बिलियन है। 20 जून 2020 को जारी ब्लूमबर्ग बिलियन इंडेक्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर लोगों की एलिट क्लब में शामिल हो गए हैं। उन्हें नवीनतम अपडेट में दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में स्थान दिया गया है। अंबानी की कुल संपत्ति 20 जून तक $64.5 बिलियन हो गई, जिससे वह शीर्ष 10 में सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल होने
वाले एकमात्र एशियाई टाइकून बन गए हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना के तहत क्षेत्र में अनुसंधान और विकास R&D परियोजना को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्यभामा। हाल ही में 15 जून 2020 को केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने खनन और खनिज क्षेत्र में अनुसंधान और विकास R&D को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय की विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना के तहत सत्यभामा नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण रोजगार अभियान को कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, 50,000 करोड़ रुपए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए के समर्पित गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय कंपनी है जिसने $150 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के मार्ग को पार किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL बाजार पूंजीकरण में $150 बिलियन के एक्सक्लूसिव क्लब में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। 19 जून को BSE पर कंपनी का शेयर 6.2% से बढ़कर 1788.60 रुपये के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो 1759.50 रुपये पर समाप्त होने से पहले BSE पर अब $151.2 बिलियन का बाजार पूंजीकरण है, जो उच्चतम है कभी किसी भारतीय कंपनी का मूल्यांकन नहीं हुआ था इतने तक। चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की स्थापना हुई थी 1973 में। इसके फाउंडर हैं धीरूभाई अंबानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, BPR विट्ठल जिनका हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन, दोनों थे। ये हैं BPR विट्ठल। ये 10वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं, जिनका आयु संबंधी बीमारी के कारण 93 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, कोविड-19 के सभी पॉजिटिव रोगियों के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 5 दिन संस्थागत क्वारंटाइन जरूरी किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली की सरकार ने कोविड-19 के मरीज जो पूर्व लक्षण या हल्के लक्षण वाले थे, उन्हें अलग अलग कमरे में रहने और एक अलग शौचालय का उपयोग करके अपने घरों में स्वयं क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई है। ये पिछले महीने जारी एक नोटिस के अनुसार हुआ था। दिल्ली के नए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 19 जून 2020 को सभी पॉजिटिव रोगियों के लिए 5 दिन क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया है। तो अब बात आई है दिल्ली की। दिल्ली की कैपिटल है न्यू दिल्ली।
दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, 2020 के सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड्स में प्रोफेशनल कैटेगरी में फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पब्लो अल्वारेंगा। उरुग्वे के पब्लो अल्वारेंगा ने 2020 में सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड्स में प्रोफेशनल कैटेगरी में फोटो ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। अब बात आई है दोस्तों यहाँ पे उरुग्वे की। चलते हैं उरुग्वे की कैपिटल है मोंटेवीडियो। उरुग्वे की करेंसी है पीसो। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं लुइस लेकाले पोऊ। दोस्तों ये हैं पब्लो अल्वारेंगा, जिन्हें हाल ही में सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी ऑफ द ईयर का नामित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, किस संस्थान ने मध्य हिमालय में स्थानीय सीमांत किसानों के लिए आय के स्रोत के रूप में एक हर्बल इन्फ्यूजन तकनीक विकसित की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने मध्य हिमालय में स्थानीय सीमांत किसानों की आय के स्रोत के रूप में एक हर्बल जलसेक तकनीक विकसित की है। संस्थान के वानस्पतिक उद्यान और औषधीय पादप लैब के शोधकर्ताओं ने IIT मंडी के क्षेत्र के आसपास के गांवों में और मध्य हिमालय क्षेत्र में उगने वाली कई जड़ी बूटियों का विश्लेषण किया है, जो कि हर्बल स्वास्थ्य के लिए मूल्यवर्धित उत्पादों को उनके स्वास्थ्य के लिए जाना जाता है। लाभ मुख्य रूप से एंटीऑक्सीडेंट में समृद्ध है। चलते दोस्तों आज के रिवीजन क्वेश्चन ऑफ द डे पे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, BCCI लोकपाल का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। लोकपाल का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जवाब आप हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करें। अगर कैरियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करें, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल पुष्पराज एग्जाम अड्डा। अगर दोस्तों आपको इस करंट अफेयर्स की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अपडेट के साथ। थैंक यू गाइस।